अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ी वक़ार, सदक़ा फ़ित्र जिसको हम फ़ितराना कहते हैं वो वाजिब है। चुनाचे तिरमिज़ी शरीफ में एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बुलाया, फरमाया इलाका भर के चौराहों पर खड़े होकर ऐलान कर दो कि तुम्हारे ऊपर सदक़ा फ़ित्र वाजिब कर दिया गया है। दैलमी शरीफ में एक रिवायत है, फरमाया कि रोज़ा ज़मीन व आसमान के दरमियान लटका दिया जाता है यहाँ तक कि बंदा सदक़ाए फ़ित्र अदा करे। मतलब यह है कि जब सदक़ाए फ़ित्र अदा कर दिया जाए तो वो कबूलियत के दराजात पर पहुँच जाता है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक रिवायत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदक़ाए फ़ित्र तुम्हारे ऊपर इसलिए वाजिब किया गया है ताकि रोज़े की हालत में होने वाली बेहुदा और लग़्व बातों से तहारत हो जाए और गुरबा व मसाकीन खुशियाँ अच्छे तरीके के साथ अदा कर सकें। गोया के हदीस पाक के अंदर सदक़ाए फ़ित्र अदा करने की हिकमतों को बयान कर दिया गया है कि रोज़े की हालत में होने वाली कमियां और नुकसान वो भी पूरे हो जाते हैं और गुरबा की खुशियां भी दुबाला हो जाती हैं। ये किस पर वाजिब होता है? हर मुसलमान मर्द व औरत, छोटा बड़ा यानी बालिग़ व नाबालिग़, उसने रोज़ा रखा हो या ना रखा हो, मालिक के निसाब हो, उसके ऊपर सदक़ा फ़ित्र वाजिब होता है। तो इसका निसाब कितना होता है? ज़रूरत असलिया में जितनी चीज़ें आती हैं उनको निकाल कर बकिया सामान और माल अगर वो सोना चांदी के निसाब तक पहुंच जाए तो उसके ऊपर सदक़ा फ़ित्र वाजिब हो जाता है। इसका टाइम कब शुरू होता है? ईद के दिन सुबह सादिक से इसका टाइम शुरू हो जाता है और नमाज ईद से क़बल अदा करना ये सुन्नत है। अगर उसके बाद भी अदा किया जाए तो ये अदा हो जाएगा, मगर कामिल सवाब कामिल वक्त में मिलेगा। दुर्रतुन नासिहीन में मैंने एक रिवायत देखी, जनाब सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा सदक़ा फ़ित्र अदा करना भूल गए। नमाज पढ़ने के बाद आपने एक ग़ुलाम आज़ाद किया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने फरमाया अगरचे 100 ग़ुलाम आज़ाद कर दें मगर कामिल सवाब आपको नहीं मिलेगा जो नमाज ईद से कबल मिलना था। तो इसलिए इसमें सुस्ती न की जाए, बाद में जब भी अदा किया जाए अदा हो जाएगा, लेकिन कामिल वक्त में कामिल सवाब मुयस्सर आता है। एक बात बड़ी ख़ास अर्ज़ करूं कि ये अपनी माली हैसियत के एतबार से अदा करना होता है, लेकिन लोग बड़ा आसान रास्ता इस्तेमाल करते हैं, वो गंदम के हिसाब से देते हैं, जबकि ये गंदम, जौ, खजूर और मुनक्का, इन चारों चीज़ों के साथ अदा किया जा सकता है। अब देखें, एक बंदा मोटरसाइकिल पे आता है, वो भी 125 रुपये फ़ितराना दे देता है, एक पराडो पे आता है, वो भी 125 रुपये दे देता है। तो अपनी माली हैसियत के एतबार से देना चाहिए और ज़्यादा देना चाहिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो और मसाकीन अच्छे तरीके के साथ खुशियाँ अदा कर सकें। खल्लाक़ आलम हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।